नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक बार फिर से आप सभी का मेरे साथ क्लास है और आप सभी का इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? अधिक बलवान कौन, है ना। क्लास 2 का हम लोग का ये चैप्टर है अधिक बलवान कौन, हिंदी में, जहां पर कि सूरज और हवा ने अपना अपना ताकत दिखाने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरी बताई हुई कहानी याद हो, क्या था कि पहले हवा जो था उसने सूरज को चैलेंज किया। किस बात पे चैलेंज किया था? कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, है ना। उसके बाद सूरज ने बोला कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गई, वाद विवाद हो गया। और फिर हवा ने बोला कि चलो ऐसे बहस करके तो कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, एक काम करते हैं, नीचे से एक व्यक्ति जा रहा होता है, उस व्यक्ति का शरीर में जो वो व्यक्ति कोट पहना हुआ था, उस कोट को जो उतार देगा वही क्या माना जाएगा? वही सबसे ज्यादा बलवान माना जाएगा। तो यही सोचकर दोनों ने शर्त मंजूर कर ली और दोनों अपनी अपनी कोशिश करने लगे। तो हवा ने क्या किया? सबसे पहले अपनी तेज हवाएं चलाने लगी और उस आदमी का क्या हुआ? सर पे जो टोपी पहना हुआ था वो टोपी उड़ गया, मगर हवा के चलते उस आदमी को ठंडा लगने लगा और उसने क्या किया? सारे कोट के बटन्स बंद कर लिए, है ना। और जिसके वजह से उसके वहां से कोट खुला नहीं। वो आदमी, हवा के इतना प्रेशर था हवा का कि वो आदमी नीचे गिर पड़ा, लेकिन वो कोट नहीं उतार पाया। उसके बाद बारी किसकी थी? सूरज की थी। तो सूरज ने क्या किया? सूरज अपनी तपती तपिश को लेकर इतना ज्यादा धूप दिया, इतनी ज्यादा गर्मी दी कि वो आदमी एकदम मतलब गर्म से पागल होने लगा था। और उसने क्या किया? कोट खोल लिया और कोट खोल के हाथ में लेके वो चलने लगा। जिससे क्या साबित हुआ कि हवा और सूरज में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? तो सूरज ताकतवर साबित हुआ। और उधर क्या होता है कि हवा जो है वो हार मान जाता है ना। तो आज जो है हम लोग अधिक बलवान कौन इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको भेज दूंगा, कल सुबह ही आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर आप ये वीडियो देखने के बाद आपको शुरू करना है लिखना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। शब्दार्थ क्या लिखेंगे? शब्दार्थ। शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग, है ना। शब्द यानी कि वर्ड और अर्थ मतलब मीनिंग। तो हम लोग क्या जानेंगे? शब्दार्थ। ये चैप्टर में जो जो टफ वर्ड्स आए हैं उनको आपको अपने कॉपी में एक बार लिखना है, ठीक है। जैसे कि बहस, ठीक है। बहस, एक बार मैं पहले वर्ड्स लिख लेता हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। वाद, उसके बाद क्या आएगा? नजर, नजर, है ना। उसके बाद क्या आएगा? बलवान, और एक वर्ड मैं आपको देता हूं, नजर, बलवान और तपन, ठीक है। और क्या आएगा? तपन, ठीक है। तो क्या क्या शब्द हैं? बहस, वाद, नजर, बलवान और तपन। तो तपन या तपिश जिसको भी आप कह सकते हैं, तपन यहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। बहस मतलब क्या? तर्क वितर्क, है ना। जैसे कि हम अपने घर में, मम्मी बोल रही है कि बेटा आइसक्रीम नहीं खाना है, नहीं मम्मी हमको आइसक्रीम खाना ही है, बेटा गंदा मत करो घर, फिर भी आप गंदा कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो? बहस कर रहे हो। तो बहस का क्या होता है मतलब? तर्क, ठीक है। बहस मतलब तर्क, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वाद। वाद यानी कि विवाद होना, ठीक है। वाद का मतलब वही जो तर्क के बाद जो होता है विवाद होता है ना, कलेश जो होती है उसको क्या कहते हैं? विवाद, ठीक है। उसके बाद क्या है? नजर। नजर यानी कि दृष्टि, ठीक है। दृष्टि जो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? दृष्टि या निगाह, या क्या बोलते हैं? निगाह, ठीक है। उसके बाद आता है बलवान। बलवान यानी कि शक्तिशाली या ताकतवर। बलवान यानी कि
शक्तिशाली अथवा ताकतवर। ठीक है, और क्या है? तपन। तपन यानी कि जलन। ठीक है, तपन यानी कि जलन। तो ये हो गया आपका कुछ वर्ड मीनिंग्स। इसको आपको अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लेना है। ठीक है, और ये वर्ड मीनिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी इसको कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? तो देखिए आपका 25 पेज नंबर 25 में ये क्वेश्चन आंसर है। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी भेज दूंगा ताकि आप इसको बढ़िया से अपने कॉपी में, कहां पे लिखना है? क्लास वर्क कॉपी में। और ऊपर में बहुत सुंदर तरीके से ऐसा चैप्टर का नाम देना है, अधिक बलवान कौन। लेफ्ट साइड में आपको डेट देना है। डेट बिना दिए आप क्लास वर्क कॉपी नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए आदमी ने गर्मी लगने पर क्या किया? उसने कोट उतार के हाथ में ले लिया, है ना। तुम्हें गर्मी लगता है तो तुम क्या करती हो? जनरली घर पे अगर गर्मी लगती है या फिर ऐसे बैठे हुए हो तो गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? तो यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं गर्मी लगने पर हल्के और सूती के कपड़े पहनता हूं, है ना। हल्के और सूती के कपड़े। सूती के कपड़े कब पहना जाता है? गर्मियों के दिन में। और पहनता हूं और ठंडे पानी से स्नान कर लेता हूं, एसी कूलर फैन चला लेता हूं, तो मेरी ठंडक क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है ना। तो आप भी वैसे ही कुछ करते होंगे। ठीक है, तो आप अपना लिख सकते हैं या फिर मैं जो पीडीएफ में बनाकर भेजूंगा उसे भी आप लिख सकते हैं, तो भी वो भी सही होगा। ठीक है, किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से अधिक बलवान कौन है? इनमें से अधिक बलवान कौन है? प्रश्न नंबर 2 देखिए, किसमें कितनी ताकत? उसमें देखिए बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है। ठीक है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सूरज ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसकी जो तपिश है ना, उसकी जो गर्मी है वो हमें हवा के अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है ना। वो हमें हवा की अपेक्षा, यानी कि हवा लगने पर भी हमें क्या होता है? आनंद आता है। ठीक है, थोड़ा सा ठंडे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है हम अपना कंट्रोल लेवल खोते जाते हैं ना। गर्मी में हम अपने आप को एकदम सहन ही नहीं कर पाते, 2 बार 4 बार करके नहा लेते हैं, एसी ऑन करो, ये करो वो करो, है ना। तो हम अपना कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद देखिए हाथी या शेर, कौन ज्यादा ताकतवर है? हाथी या शेर? तो अगर आप मेरी पूछो तो मैं बोलूंगा कि शायद शेर ज्यादा ताकतवर है। इसलिए ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो जंगल का राजा है और बाकी सारे जानवर क्या हैं? उनसे डरते हैं। तो इस कारण से भी मैं कहूंगा कि शेर ज्यादा ताकतवर है। गर्मी या सर्दी? गर्मी या सर्दी दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? अगर मुझसे पूछिए तो मैं बोलूंगा कि सर्दी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि सर्दियों में आप रह के, मतलब यहाँ पे तो सर्दी इतनी ज्यादा पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे ना, कहीं पे तवांग जाएंगे, अरुणाचल में एक जगह है तवांग, आप लोग अगर गए हो कभी घूमने के लिए, बहुत सुंदर जगह है तवांग, या फिर गैंगटॉक, नथुला पास, मनाली, है ना, लेह लद्दाख, ऐसी जगहों पर अगर आप गए होंगे कभी तो आपको पता चलेगा कितनी भयंकर सर्दी पड़ती है। और उस सर्दी से क्या होता है? हम एकदम बीमार भी, बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हवा ने अपनी ताकत, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 खोल लीजिए, उसमें है हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? क्या किया हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए? जैसे सूरज और उसके बीच बहस हुई, उसने बोला कि जो उस आदमी का कोट उतार देगा वही क्या होगा? विजेता हो जाएगा, है ना, वही सबसे ताकतवर या शक्तिशाली माना जाएगा। तो हवा ने क्या किया? हवा की गति बहुत ही तेज थी, ठीक है ना। हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गति बढ़ाना प्रारंभ किया, है ना। अपना हवा की जो गति थी उसको बढ़ाना आरंभ कर दिया। उसके कारण उस आदमी की टोपी उड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। यानी कि जैसे जैसे हवा अपना ताकत दिखाना शुरू किया, क्या हुआ? उस आदमी का टोपी उड़ के नीचे गिर गया, है ना। और वो आदमी स्वयं खुद भी नीचे गिर गया, लेकिन उस आदमी का कोट नहीं उतरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो बताइए सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया?
तो सूरज अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया, इससे आदमी अपना कोट उतार दिए, है ना। तो जैसे जैसे गर्मी, सूरज ने क्या किया, सूरज पूरा अपना तपिश, अपना गर्मी बढ़ाने लगा, और जैसे जैसे बढ़ता गया गर्मी, क्या हुआ, उस आदमी ने कोट के सारे बटन खोल दिए और कोट भी उतार लिया साथ ही साथ, है ना। क्यों, पसीना पसीना हो रहा था, इसलिए कोट उतार दिया और हाथ में लेके चलने लगा। तो विजेता कौन रहा, सूरज रहा, है ना, विनर सूरज था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ग, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे। तो आपके पास 4 चीजों के नाम है, पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी। ठीक है, ये सब अपनी ताकत किस तरीके से दिखाएंगे, ये आपको यहाँ पे बोलना है। तो पानी जो है अपनी हवा, अपनी बहाव को तेज कर देगा, है ना। पानी क्या कर देगा, अपनी बहाव तेज कर देगा, यानी कि जो पानी नदी में बह रहा है उसमें अगर और तेजी से पानी आ जाए तो क्या हो जाएगा, बहाव तेज हो जाएगी, तो इससे बहुत सारी चीजें बह जाएंगी, है ना। आपने शायद फ्लड का नाम सुना ना, फ्लड एक क्या है, फ्लड सुना आपने, फ्लड क्या होता है, फ्लड यानी कि मतलब पानी पूरा भर जाता है, एक्सट्रीम लेवल तक भर जाता है, और उसके भरने के साथ साथ क्या होता है, बहुत ज्यादा तबाही का मंजर हमको देखने को मिलता है, यानी कि पूरे उस एरिया में जो है पूरा घर वर में पानी घुस जाता है, जिससे आधा घर नष्ट हो जाता है, घर टूट जाता है, ऐसे कई सारे मंजर हमें देखने को मिलती है। बादल, बादल क्या करेगा, बादल गरज के साथ, गरज यानी कि बिजली जो गरजता है ना घर करके, तो उस तरीके से गरजने के साथ क्या करेगा, पूरी मूसलाधार बारिश करेगी, यानी कि पूरा एकदम जोर जोर से बारिश करवाएंगी, और ज्यादा बारिश होने से क्या होगा, फिर से पानी का बहाव बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, सारे खेत वेत नष्ट हो जाएंगे, है ना, जो फसल करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, सड़कों पे पानी भर जाएंगी, पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पहाड़। पहाड़ अगर अपना ताकत दिखाना चाहते हैं तो किस तरीके से पहाड़ अपने ताकत दिखाएंगे, बताइए। पहाड़ जो है, पहाड़ अपनी ताकत अगर दिखाना चाहता है तो वो टूटकर किसी भी रास्ते को बिखेर सकता है। अब अरुणाचल के पहाड़ देखिए, सारे क्या है, मिट्टी के पहाड़ है ना। अरुणाचल में जितने भी पहाड़ है वो पत्थर के पहाड़ नहीं है। अगर आप लेह लद्दाख साइड में जाते हैं, मनाली साइड में जाते हैं, है ना, उत्तराखंड वगैरह में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वहां की जो पहाड़े हैं वो सारे क्या है, वो सारे पत्थर के पहाड़ हैं। और यहाँ पे जो है अरुणाचल में जो है वो क्या पहाड़ है, वो मिट्टी के पहाड़ है, जिसके वजह से कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है ना। आप लोग का घर अगर जीरो, आनिनी, है ना, या फिर वो मेचुका साइड में है, तो अगर आपको घर में जाने के लिए कभी कभार हजारों मतलब 6-7 घंटा अगर आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है ना, क्यों फंसना पड़ता है, कभी कभार पहाड़ क्या होता है, सड़क के रास्ते में आ जाते हैं और पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। हाल ही में एक न्यूज आया था, किसी जगह से, अरुणाचल के किसी एक प्रांत से एक न्यूज आया था जहां पर रास्ता बन रहा था, और तभी इतना भयंकर लैंडस्लाइड आया कि वहां पे जो है जितने जो गाड़ियां जो थी, जो रास्ता बनाने में काम कर रही थी, वो सारे टूट के क्या हुआ, पहाड़ से नीचे गिर गया, पूरा नीचे सड़क से नीचे गिर गया, और उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, जान भी चली गई। तो पहाड़ भी अपने गुस्से में अगर आ जाए, अपने पर अगर आ जाए, तो बहुत खराब से तबाही का मंजर वो भी दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है सर्दी। सर्दी कैसे अपना तबाही दिखा सकती है, अपनी ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देगी। ठीक है, यहाँ पे तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है ईटानगर में, लेकिन अगर आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप तवांग, मनाली, लेह लद्दाख वगैरह सब जाएंगे तो वहाँ की जो ठंड है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो ठंड है, बर्फ पड़ता है वहाँ पे, बर्फ, है ना, स्नोफॉल होती है वहाँ पे, तो उस वैसे ठंड में जो है रहना, सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सड़कों पर स्नो ही स्नो होता है, बर्फ ही बर्फ होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे क्या है, शब्दों का खेल। ठीक है, 26 पेज में देखिए शब्दों का खेल। तो यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ताजमहल, उसको बहुत ज्यादा डिवाइड करके दिया गया है। त में आ की मात्रा ता, वो एक वर्ण बनाया गया है, ज एक वर्ण बनाया गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो त में आ की मात्रा ता, ज, म, ह और ल। ठीक है, क्या बना गया,
ताज महल। તમે એક માત્ર તા ज ताज महल म ह और ल। तो ये जो पूरा वर्ड है ये एक क्या है, ये एक पूरा शब्द है, एक पूरा वर्ड है। इस वर्ड के अंदर में आपको कई सारे छोटे छोटे और भी वर्ड्स मिलेंगे। तो वो वर्ड्स हम लोग को क्या करना है, वो वर्ड्स हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे। तो देखिए आपकी किताब में ये तो एग्जाम्पल है ताज महल, ठीक है। एक तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा इसका, ताज, तमे एकमात्र ज। दूसरा वर्ड महल, ठीक है। तीसरा वर्ड हल, हल। तो देखो ये दोनों मिलके एक वर्ड हो गया, ये तीनों मिलके एक वर्ड हो गया, है ना। फिर ये दोनों मिलके एक वर्ड हो गया हल, है ना। और क्या क्या बन सकते हैं, म और ल, ये दोनों मिलके एक वर्ड हो गया मल, म और ल, ठीक है, मल। और क्या बन सकता है, ज और ल, ये भी बन सकता है जल, है ना, जल यानी कि पानी, ठीक है। तो ऐसे हमने 5 वर्ड्स अपने इस वर्ड के साथ बना दिए, ठीक है। तो अगर हम सोचे कि और भी वर्ड्स हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पे और एक है कमल ककड़ी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक। उसके बाद क्या आ रहा है, कमल ककड़ी। उसमें हम लोग को बनाना है, क्या क्या बना सकते हैं, क म ल क री, ठीक है। तो क्या है, क म ल क री, डेविनेटर में बड़ी मात्रा री, कमल ककड़ी। तो कमल ककड़ी को से अगर हम शब्द बनाए, क्या क्या शब्द बन सकता है, देखिए कमल, ये 3 मिलके एक वर्ड बन जाएगा कमल। कमल यानी कि कमल के फूल, है ना, कमल के फूल देखा होगा आप लोगों ने, कमल। उसके बाद कम, ये दोनों मिलके एक शब्द बन जाएगा कम, ठीक है। कम मतलब क्या, थोड़ा सा, है ना, मुझे कम खाना देना यानी कि थोड़ा सा खाना देना, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मलमल, मलमल, ठीक है। चौथा शब्द क्या आ सकता है, कल कल, उल्टा भी आ सकता है ना, कल कल। और क्या आ जाएगा, ककड़ी, क्या आ जाएगा, ककड़ी, ठीक है। और छठा और एक शब्द आपका कुछ आ जाएगा लकड़ी, ल क और डी, ठीक है, ल क डी, ठीक है। तो देखिए कितने शब्द हो गए हमारे, 6 शब्द हो गए, है ना। 6 वर्ड्स हमने इसके साथ बना लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बलवान, एक दूसरे, एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा। तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, बलवान की जगह ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। बलवान और ताकतवर दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। तो बलवान की जगह हम कौन से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकतवर का। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो। तो नीचे में कुछ शब्द दिए हैं, उनके समान शब्द, ठीक है ना, जिसका मीनिंग क्या हो, सेम हो, ऐसे वाले कई शब्द आपको चुनने हैं और लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम शब्द लिख लेते हैं, कौन कौन से शब्द है। अधिक, फायदा, नमस्कार, अधिक, फायदा, नमस्कार, और शरीर, झगड़ा, सर्दी, इधर लिखते हैं, ठीक है। शरीर, झगड़ा, और सर्दी, ठीक है। तो इन शब्दों के क्या क्या आपके सेम वाला मीनिंग होगा। अधिक का क्या है,
ज्यादा, है ना। अधिक का मीनिंग क्या है? ज्यादा। तो सेम शब्द क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? तुम अधिक नहीं बोलो, इसका मतलब क्या है? तुम ज्यादा मत बोलो, है ना। अधिक का ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? फायदा। फायदा का क्या होगा? लाभ। फायदा का क्या आएगा? लाभ। यानी कि आज मुझे 500 रुपया का फायदा हुआ, है ना। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? आज मुझे 500 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। और लाभ का ऑपोजिट क्या होगा? नुकसान, है ना। लाभ का ऑपोजिट नुकसान। तो अभी वो तो जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फायदा का समान अंतर वाले शब्द क्या रहेंगे? लाभ। उसके बाद क्या आएगा? नमस्कार। नमस्कार को और क्या बोल सकते हैं? प्रणाम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? प्रणाम, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीचर्स को एक डिफरेंस है नमस्कार और प्रणाम में, एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने सेम एज के अपने दोस्तों को आप नमस्ते बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने टीचर को कभी भी नमस्ते नहीं बोलना चाहिए। आप टीचर को क्या बोलना चाहिए? प्रणाम। क्या बोलना चाहिए? प्रणाम। हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम बोलना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि अभी से आप लोग जो है अपने स्कूल के किसी भी टीचर्स से बात करेंगे या मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिलने से पहले हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नहीं बोलना है गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? प्रणाम सर या प्रणाम मैडम, ठीक है। ऐसा, प्रणाम सर, प्रणाम मैडम, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसके बाद शरीर। इसके बाद क्या? शरीर क्या शब्द है? शरीर। शरीर को हम लोग क्या कहते हैं? देह। देह, ठीक है। क्या कहते हैं? देह। उसके बाद आता है झगड़ा। झगड़ा को क्या करते हैं? लड़ाई, है ना। इन दोनों में झगड़ा हो गया या फिर इन दोनों में लड़ाई हो गई, ठीक है। और क्या है? सर्दी। सर्दी को क्या कहते हैं? ठंड। क्या कहते हैं? ठंड। आज यहाँ पे आज अरुणाचल में सर्दी बहुत ज़्यादा है या फिर आज अरुणाचल में ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों शब्दों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर है दोस्त की मदद, ठीक है। इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। 5th चैप्टर है दोस्त की मदद। तो आशा करता हूँ कि आज जो हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है वो आप अभी ये वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ बैठ के पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसको बाद के लिए नहीं छोड़ना है, पूरा करिए अभी। और मैं आपको PDF में फॉर्मेट में भी भेज दूंगा। अगर किसी भी जगह पे कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ़ोन या टेक्स्ट या व्हाट्सएप जैसे भी हो आप मुझे कर सकते हैं ना। इस चीज़ की आज़ादी तो मैंने आपको पहले से ही दे के रखा है। और बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जाना है, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से करना है और किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो मुझे कॉल करिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। नमस्कार।